इस तकरीब का आगाज़ मुफ्ती अताउर्रहमान कासमी साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं मौलाना आज़ाद एकेडमी के उनके तारुफ़ी कलमात से होगा और इफ्तिताई कलमात मुमताज़ सहाफ़ी साबिक़ सफ़ीर और मेंबर पार्लियामेंट जनाब कुलदीप नैयर साहब अदा फरमाएंगे। हमारे मेहमान खुसूसी जामिया इस्लामिया के वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत अहमद साहब हैं जो तशरीफ़ ले आए हैं और मेहमान ज़ी-वक़ार के तौर पे साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट और इंतहाई सरगर्म शख्सियत जनाब मोहम्मद अदीब साहब हैं। सबसे पहले मेरी गुजारिश है जनाब मुफ्ती अताउर्रहमान कासमी साहब से जो मौलाना आज़ाद एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी हैं कि वो इस एकेडमी का और इस प्रोग्राम का के सिलसिले में तारुफ़ी कलमात अदा करें। मुफ्ती अताउर्रहमान कासमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिही नस्तईन। आली जनाब कुलदीप नैयर साहब, प्रोफेसर तलत अहमद साहब वाइस चांसलर जामिया इस्लामिया, जस्टिस सुहेल एजाज सिद्दीकी साहब, अदीब भाई मासूम साहब, सामीन हज़रात, मौलाना आज़ाद एकेडमी कोई बहुत मशहूर एकेडमी नहीं है। ये 1982 में कायम हुई थी और बड़ी बेसर सामानी में कायम हुई थी, कोई दफ्तर भी नहीं था। लेकिन उस वक्त से मुसलसल इल्मी काम ये एकेडमी करती रही है। इसके सरपरस्त प्रोफेसर शकीलुर रहमान साहब भी रहे हैं। प्रोफेसर शकीलुर रहमान साहब से आप हजरत वाकिफ हैं। हकीम जमा साहब रहे हैं और इस एकेडमी की तरफ से बहुत पहले तर्जुमान कुरान का तहकीकी मुताला ये किताब शाये हुई थी और इसी ICCR में एक मखतूता है मौलाना आज़ाद का तर्जुमान कुरान का, उसका जो इंतसाब है उस इंतसाब को शामिल किया गया था। ये मौलाना अखलाक हुसैन कासमी साहब की किताब थी। तफसीर के ऊपर अहम तरीन किताब है। अगर मौलाना आज़ाद को कोई समझना चाहता है तो तर्जुमान कुरान का तहकीकी मुताले को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। काफ़ी ज़कीम किताब है। उसके बाद मुख्तलिफ दौर में एकेडमी की तरफ से इल्मी काम होता रहा। मुझे भी कुछ काम करने का मौका मिला। इसी एकेडमी से हमने दिल्ली के आसार व औकाफ पर काम किया और 2 जिल्दों में हमने मुकम्मल किया, जिसका बड़ी पजराई हुई एक इल्मी हल्के में। और इस एकेडमी के तरफ से ऐसे ऐसे सेमिनार हुए हैं कि आप सुनेंगे तो हैरत करेंगे। गुजराल साहब इसमें तशरीफ ला चुके हैं और गुजराल साहब जब तशरीफ लाए तो एकेडमी की कुछ किताबें उन तक पहुंच चुकी थी। गुजराल साहब ने कहा कि हिंदुस्तान में बहुत से एकेडमियां हैं लेकिन मौलाना आज़ाद एकेडमी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसके प्रोग्राम में और दूसरे बड़े बड़े कल इंशाअल्लाह कुछ चीजें छप जाएंगी। हमने तस्वीर के हवाले से भी कुछ काम किया है उस जमाने के। तो मौलाना आज़ाद एकेडमी जब 1857 का 150 साला जश्न मनाया जा रहा था तो उस जमाने में मौलाना आज़ाद एकेडमी की तरफ से बड़ा कई सेमिनार और कई किताबें आई और वो किताबें काफी मकबूल हुई। तो सेमिनार के हवाले से और तसनीफात के हवाले से मौलाना आज़ाद एकेडमी बहुत एक बड़ी हद तक काम करती रही। वो काम तो नहीं कर सकी जितना करना चाहिए, लेकिन कम से कम 20-25 किताबें इस एकेडमी की तरफ से शाये हो चुकी हैं और वो बहुत ही मकबूल किताबें हुई हैं। मैं मौलाना आज़ाद एकेडमी के बारे में जो हमारे बुजुर्गों के तासुरात हैं मैं उनका जिक्र करूंगा। काफ़ी वक्त गुजर जाएगा, तमाम मशाहिर मौजूद हैं। हम चाहते हैं इन हजरात के तासुरात और मौलाना आज़ाद के हवाले से हैं। मौलाना आज़ाद के बारे में आप हजरात वाकिफ हैं
کہ تنہا مولانا آزاد رہے ہیں قومی رہنماؤں میں جنہوں نے 2 نیشن کی مخالفت کی ہے اور ایمانداری سے مخالفت کی ہے، اور وہ کہتے تھے کہ تقسیم اگر ملک کا ہو گیا تو اس سے غیر معمولی طور پہ انسانیت کو نقصان ہوگا، اور وہ اپنی رائے پر آخر تک جمے رہے، گراں حالے کے دوسرے مشاہیر اور دوسرے قومی رہنماؤں کی رائے میں تبدیلی ہو گئی تھی، لیکن مولانا آزاد کی رائے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ سب ادارے جو دیکھ رہے ہیں، ساہتیہ اکیڈمی ہو یا ICCR ہو یا اس طرح کے اکیڈمیاں ہیں، غریب ہندوستان میں یہ اکیڈمیاں قائم ہوئی تھی، اور اس وقت مولانا آزاد کا ذہن تھا کہ کام ہونا چاہیے اور ملک کی جو تصویر عالمی سطح پر جو پیش ہونی چاہیے، ثقافت الہند نکالا تاکہ عربوں سے روابط پیدا ہو۔ تو اس طرح مولانا آزاد کے اوپر 2 روز سیمینار، کل انشاءاللہ صبح سے شام تک سیمینار ہوں گے، اس میں مختلف خیالات آئیں گے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے مشاہیر اور ہمارے زعما بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے تاثرات مولانا آزاد کے حوالے سے آ جائیں تاکہ یہ ہمیں قوم ملت کی صحیح رہنمائی ہو سکے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب مفتی عطاء الرحمان قاسمی صاحب۔